हाय गाइस। सो आज की क्लास में हम कुछ डिफरेंट शेप्स देखेंगे कि किस तरीके से बनती हैं एंड ये शेप्स मेहंदी डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। सो आज मैं आपको करीब करीब 20 शेप्स बताऊंगी जो कि मेहंदी डिज़ाइंस में आप यूज़ कर सकते हो एंड डिफरेंट तरीके से यूज़ करके आप डिफरेंट मेहंदी डिज़ाइंस बना सकते हो। तो 20 शेप्स मैं आपको बताऊँगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला शेप है वो बहुत ही सिंपल है और मैं पहले थोड़ा कैमरा को जूम इन कर लेती हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। ओके। जो पहला शेप है वो बहुत ही सिंपल है। उसमें आपको सिर्फ एक फ्लावर के पेटल के जैसा शेप है। तो जैसे ये आपका कोई बेस है, ठीक है, और बेस पे आपको शेप बनाना है तो वो कुछ इस तरीके का शेप है और ये मेहंदी में काफ़ी बार यूज़ होता है गाइज़। अगर आप मेरे मेहंदी डिज़ाइंस भी देखोगे ना तो आपको ये शेप कहीं ना कहीं मिलेगी। तो ये वाला शेप भी काफ़ी यूज़ होता है। दूसरा शेप मैं आपको बताऊंगी, वो भी किसी बेस पे हम बनाते हैं। जनरली ये शेप्स क्या होता है कि हम किसी ना किसी जगह से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, मेहंदी में। तो ये शेप कुछ इस तरीके से है कि हम बाहर की तरफ ऐसे कर्व लेंगे एंड उसको ऊपर की तरफ घुमाएंगे, इस लाइन के सेंटर की तरफ लेके जाएंगे एंड उसको फिर बाहर की तरफ ऐसे करके एक कर्व देंगे। उसी तरीके से हम दूसरी तरफ से भी इसको बनाएंगे। जैसे डोम होता है ना, उसी तरीके से हमें इसको बनाना है, ठीक है। तो ये शेप भी आप यूज़ कर सकते हो अपने मेहंदी डिज़ाइन में एंड काफ़ी बार यूज़ होता है। एंड ये शेप भी, अभी सिंपल शेप्स बता रही हूँ, इसके बाद में थोड़े से शेप्स टफ होते चले जाएंगे। थर्ड शेप जो मैं बता रही हूँ वो मैं हार्ट बनाना आपको बताऊंगी एंड थर्ड शेप है एंड मैं आपको नंबर 3 से ही इसको बताऊंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि थोड़ा सा घुमाना है इसको एंड आपको 3 ड्रॉ करना है। तो ध्यान रखिए कि 3 में हमें इक्वल, दोनों लूप्स इक्वल होने चाहिए, दोनों कर्व इक्वल होने चाहिए। तो जस्ट 3 हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, हमने ये 3 ड्रॉ कर लिया एंड इसको हम वापस से घुमा देंगे। ठीक है, अभी क्या करना है, इसका हमें बस सेंटर पॉइंट लेना है यहाँ पे एंड इन दोनों को बस इससे मिला देना है एंड इस तरीके से आप हार्ट बना सकते हो गाइज, है ना, सिंपल। एंड नेक्स्ट जो शेप हम देखेंगे वो भी काफ़ी सिंपल है। सिर्फ आपको एक कर्व लेके जाना है एंड कर्व को आपको घुमाते हुए ले जाना है। इसको बस ऐसे राउंड 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 आपको घुमाना है। ये भी शेप काफ़ी जगह यूज़ होती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आपको मेहंदी डिज़ाइंस में ये यूज़ करनी पड़ेगी काफ़ी जगह पे। अब ऐसा तो नहीं है कि यही शेप से आप सारी मेहंदी डिज़ाइंस बना लोगे, तो आपको डिफरेंट शेप्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट शेप जो इससे कुछ मिलती जुलती है, इसलिए मैंने जस्ट इसके बाद रखी है। तो उसमें क्या करना है, बनाना इसी तरीके से है। तो बस इस तरीके से इसको घुमाते हुए लेके जाएंगे एंड इस तरीके से कर्व देते हुए इसको राउंड करेंगे। ठीक है, इसी के तरीके से बनाना है बट इसको हम डबल करेंगे। ठीक है, जहाँ पर हमने ये ख़त्म किया वहीं से इसको हमें डबल करना है। ठीक है, तो ये शेप भी हमारी काफ़ी यूज़ होती है। आई होप कि क्लियर हो गई होगी, ये शेप भी आपको क्लियर हो गई होगी। एंड हार्ट बनाना आपको इससे आसान तरीका तो मिलेगा ही नहीं मेहंदी में, है ना। तो ये शेप भी आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट शेप जो मैं आपको बता रही हूँ वो भी काफ़ी सिंपल है। तो उसके लिए हमने लीव्स वाले क्लास में सीखी थी लीव्स को, तो कुछ उसी तरीके की शेप है कि जस्ट आपको बाहर की तरफ कर्व लेना है, फिर उसको अंदर की तरफ ले जाते हुए और फिर बाहर की तरफ मोड़ देना है। ठीक है, सिंपल, सिर्फ इतना करना है। एंड इसी के पास से हमें नीचे से वापस से कर्व लेके जाना है, थोड़ा सा मोटाई का ध्यान रखते हुए एंड हमें उसी शेप में इसको मोड़ देना है एंड इसको मिला देना है। ठीक है, तो ये शेप भी आपकी यूज़ होती है काफ़ी, तो आपको ये शेप भी आनी चाहिए। नेक्स्ट शेप जो मैं लूँगी वो ये वाला कैरी, ये वाला जो शेप है इससे,
और इस वाले शेप से मिलकर बना है। तो कैसे हमें बनाना है, जैसे कि ये हमारा कोई बेस है, ठीक है, इस पे हम वो लूप वाला शेप बनाते हैं। ये हमने शेप बनाया लूप वाला, ठीक है, एंड इसके बाहर हम ये वाला शेप बनाएंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा हो कि मैं क्या चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये शेप भी आपको क्लियर हो गई एंड ये शेप भी आपको क्लियर हो गई। ठीक है गाइस, नेक्स्ट शेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट शेप में हम कैरी बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, और कैरी बनाने के लिए हमें इस वाले शेप की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो हमने बनाया था, तो इस तरीके से, क्योंकि हमें घुमाना है, तो हम क्या करेंगे कि इस तरीके से ले जाते हुए इसी की तरह घुमाएंगे, बट इतना ज़्यादा राउंड नहीं देंगे, हम टॉप पे जाके थोड़ा सा राउंड देंगे इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ से हम नीचे गोलाई में लेंगे, पूरा कर्व लेंगे गोलाई में। एंड आप देख सकते हो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, तो गोलाई में कर्व लेके और हमें ऊपर इसको फिर अंदर की तरफ कर्व लें। जैसे जैसे हम ऊपर पहुँचेंगे ना इसके पास में, फिर हमें अंदर की तरफ घुमाना है इसको एंड इससे मिला देना है। तो ये आपका कैरी बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड कुछ शेप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। उसमें क्या करना है, ये तो हमने नीचे से राउंड शेप में बनाई कैरी, ठीक है। अब एक कैरी मैं आपको और बता रही हूँ, वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है मेहंदी डिज़ाइंस में। तो उसमें क्या करना है कि ये वाला तो कर्व हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, हमें नीचे से गोल नहीं करना है इसको, हमें यहीं से लेके जाना है एंड बाहर की तरफ ही रखना है। एंड जब इसके पास हम पहुँच जाएंगे ना, इसके पास पहुँच के फिर हमें एकदम से डाउन कर देना है, एकदम से डाउन करके और यहाँ मिला देना है। तो आप देख सकते हो इन दोनों शेप्स में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, बट ये दोनों ही शेप्स हमारी यूज़ होती हैं मेहंदी डिज़ाइन में। हम तभी तो हम डिफरेंट टाइप के मेहंदी डिज़ाइंस लगा लेते हैं। हर बार मेहंदी डिज़ाइन लगाते हैं तो हमारा अलग लगता है। अगर हम एक ही चीज़ यूज़ करेंगे तो हर बार हमारा मेहंदी डिज़ाइन भी सिमिलर लगेगा ना, इसलिए अभी इसी को थोड़ा सा और हम मॉडिफाई करेंगे। तो इसको और इसको कंबाइन करेंगे हम। इन दोनों को कंबाइन करके कैसे कर सकते हैं कि हमें कर्व इसी तरीके से बनाना है एंड ऊपर जाके हमें जैसे हमने इसमें घुमाया था ना राउंड, उस तरीके से घुमाना है, सिर्फ इतना, ठीक है। अभी जब हम इसको नीचे से घुमा के ले जाएंगे गोलाई में और इसके पास आके जब हम अंदर ले जाएंगे तो हमें इसको इससे मिलाना है इस तरीके से। तो ये हमारा एक और कैरी बन के तैयार हो गया, ठीक है। आई होप कि ये शेप भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट शेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट शेप में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, जैसे इस वाले शेप में हमने नीचे वाला ये क्रिएट किया था, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा हो। इस वाले शेप में हमने ये लाइन क्रिएट की थी नीचे वाली, उसी तरीके से हम इस शेप में करेंगे। ठीक है, ये हमने कर लिया। अभी यहाँ से हमें जैसे इसमें तो हमने सिंपल कर्व लिया था, ठीक है, हमने इसमें सिंपल कर्व लिया था ये। अभी हमें सिंपल नहीं, थोड़ा सा बीच बीच में हमें ब्रेक देना है कर्व में। किस तरीके से, जब यहाँ से आप लेके जाएंगे तो थोड़ा सा बाहर की तरफ ले जाके एंड थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ घुमाएंगे, ठीक है। दिख रहा है आपको, क्लियर हो रहा होगा आई थिंक, ठीक है। मैंने वैसे तो सही डायरेक्शन में ही रखा है। उसके बाद हम वापस से यहाँ से घुमाएंगे एंड फिर बाहर की तरफ लेके जाएंगे एंड फिर एक राउंड देंगे, ठीक है। अभी हम जब घुमाएंगे तो हम राउंड नहीं देंगे, हम वापस इसको थोड़ा सा कर्व देते हुए इससे मिला देंगे, ठीक है। ये शेप भी आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट शेप की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट शेप में हम क्या करेंगे
कि इस वाले शेप को जो हमने अभी बनाई है, इस वाले शेप को और इस वाले शेप को कंबाइन करके नया शेप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो आप देख लीजिए। तो ये हमारा कोई बेस है, ठीक है, इस पे हम पहले ये वाला शेप बनाएंगे। ये हमने बनाया शेप, ठीक है। अभी इसके बाहर हम ये वाला शेप बनाएंगे। आसान है गाइज, आप इनको मिक्स एंड मैच करके काफ़ी सारे शेप्स क्रिएट भी कर सकते हो नए नए। जैसे कि मैं आपको ये बता रही हूँ, मैंने 2 शेप्स को क्रिएट करके ये देखिए नया शेप बना के तैयार कर दिया, ठीक है। ये भी मेहंदी डिज़ाइन में आप यूज़ करोगे तो बहुत सुंदर लगेगा। नेक्स्ट शेप में आपको क्या करना है, जैसे ये आपका कोई बेस है जिस पे आपको शेप बनाना है, तो आपको पहले तो कर्व, आपको ये इसमें जिस तरीके से हमने ये लिया था कर्व, ऐसा ही कर्व लेना है, ठीक है। तो पहले तो हम कर्व ले लेंगे बाहर की तरफ से, ना कि अंदर की तरफ से। ये हमने कर्व लिया, ठीक है। अब इसको हमें मिला देना है बाहर की तरफ घुमाते हुए, तो ये शेप भी आपको काफ़ी यूज़ में आएगा डिज़ाइंस में। अब इसी शेप को थोड़ा सा हम अगर मॉडिफाई करेंगे तो ये एक नए शेप में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे इस तरीके से आपने लिया, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने ये सिंगल लिया है, हम सिंगल नहीं लेंगे, इसको थोड़ा सा बीच में कर्व दे देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका नया शेप बन गया। नेक्स्ट शेप में हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा इनको दोनों को मिला के मॉडिफाई करेंगे। किस तरीके से, ये रहा हमारा बेस, ठीक है। अब हम यहाँ से कर्व बनाएंगे जिस तरीके से हमने ये वाला बनाया था ना, सेम इस तरीके से बाहर की तरफ लेंगे, घुमाएंगे, ठीक है। फिर से बाहर की तरफ लेंगे, घुमाएंगे, उसके बाद फिर से बाहर की तरफ लेंगे, बट ऐसे नहीं घुमाएंगे, उसको बाहर की तरफ इस तरीके से घुमाएंगे एंड छोड़ देंगे, ठीक है। उसी तरीके से इस तरफ से भी घुमाएंगे, घुमाया, अंदर की तरफ घुमाया, फिर बाहर की तरफ लेंगे, अंदर की तरफ घुमाएंगे, फिर बाहर की तरफ लेंगे, बट कर्व देते हुए हम इससे मिला देंगे इसको, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये भी एक शेप आप यूज़ कर सकते हो मेहंदी डिज़ाइन में। नेक्स्ट शेप की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट शेप जो है वो कुछ कुछ इस तरीके का होगा, बट उसमें हम ये वाली कर्व यूज़ नहीं करेंगे, उसमें हम ये वाली शेप यूज़ करेंगे। किस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये हमारा बेस है, ठीक है। तो हम पहले ये वाला नीचे वाला कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमने कर लिया। अभी हम ये वाली चीज़ इसके बाहर बाहर ड्रॉ करेंगे। कैसे, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से फिर से एक और बना देंगे, ठीक है। और यहाँ से फिर से हम इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, तो एक शेप ये बन गया, ठीक। अभी हम क्या करेंगे, इस शेप को, और इस बार चलो हम थोड़ा अलग शेप ले लेते हैं। इस बार हम ये राउंड वाला शेप ले लेते हैं, पहला वाला, इनको मिला के एक नया शेप बनाते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा बेस, ठीक। इस पे हम बनाएंगे राउंड वाला शेप। ये बनाया हमने राउंड वाला शेप, ठीक है। ये हमने शेप बना लिया। अब इसके बाहर हम ये वाला पैटर्न बनाएंगे, ठीक है, ये वाला इस तरीके से लिया, बाहर की तरफ घुमा दिया, ठीक है। अभी यहाँ से हम ये वाला पैटर्न बनाएंगे, ठीक। तो ये आपका बिल्कुल नया शेप बन गया है ना।
आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट शेप में हम क्या करेंगे कि हमें ये वाला शेप यूज़ करना है एंड ये वाला शेप यूज़ करना है, ठीक है। इन दोनों को यूज़ करेंगे और फिर हम नया शेप बनाएंगे। कैसे? ये रहा हमारा बेस जिस पे हमें शेप बनाना है। तो जैसे हमने इसमें स्टार्टिंग की थी बिल्कुल उसी तरीके से इधर भी स्टार्टिंग करनी है। बाहर की तरफ घुमाया कर्व, अंदर की तरफ लिया, फिर से बाहर की तरफ घुमाया, अंदर की तरफ लिया एंड फिर से जब हम घुमाएंगे तो हमें ये चीज़ फॉलो करनी है। जैसे इसमें ये चीज़ घुमाई हुई थी ना, हमें इस तरीके से ये फॉलो करना है। तो इसको हम लेके इस तरीके से घुमाएंगे, ठीक है। अब इस तरफ को हम ऐसा वाला नहीं बनाएंगे, इस तरफ को हम प्लेन वाला बनाएंगे, ठीक है। प्लेन वाला कैसे? हम यहाँ से इसको अंदर की तरफ कर्व लेते हुए इसके सहारे मतलब इसको फॉलो करते हुए थोड़ा सा दूरी पे एंड बाहर की तरफ लेंगे कर्व एंड इस तरीके से इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक। तो आई होप कि आपको ये वाला शेप भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है गाइस। अभी हम नेक्स्ट शेप देख लेते हैं। नेक्स्ट शेप में आपको क्या करना है कि आपको ये वाला शेप है ना, जो ये शेप काम में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट शेप में आपको क्या करना है कि जैसे ये आपका कोई बेस है, ठीक है, तो आपको बाहर की तरफ एक कर्व लेना है, ठीक। अब यहाँ पर नीचे से आपको ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाना, बस यहीं पर थोड़ा सा इस तरीके से घुमा देना है। घुमा दिया, उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है कि इसको ऐसे डबल करना है एंड बीच में जब आप आ जाओ बीच में लाके छोड़ देना है एंड उसके बाद इसकी तरफ हम इसको घुमा देंगे, ठीक है। तो ये वाला शेप भी आप यूज़ कर सकते हो गाइस। अब एक शेप मैं आपको और बता रही हूँ। जैसे मैंने ये वाला शेप आपको बताया था, तो कभी कभी क्या होता है कि ये हमें पूरा यूज़ नहीं करना होता, हमें इसका हाफ वर्जन यूज़ करना होता है, तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ। तो जैसे कि ये हमारा बेस है और हमें इस पे इसका हाफ वर्जन यूज़ करना है, तो हम कैसे करेंगे कि जैसे यहाँ से हमने उठाया था इसको इस तरीके से पॉइंट से, तो इसमें हम दूसरी तरफ से उठाएंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको यहाँ से पॉइंट से उठाएंगे, इस तरीके से ऊपर उठाएंगे एंड ऊपर उठाने के बाद थोड़ा सा कर्व देंगे एंड वापस डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे एंड नीचे आने के बाद में फिर से हम इसमें ये स्विर्ल बना देंगे, ठीक है, एंड इसको वापस से हम यहाँ पर मिला देंगे, ठीक है। तो ये शेप भी आप यूज़ कर सकते हो गाइज़। सो गाइज़ ये था आज के क्लास में एंड आपने इतने सारे शेप्स 20 शेप्स आज बनाने सीखे एंड आई होप कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी क्लासेस से। तो गाइज़ क्लासेस लेते रहिए और आप एकदम से आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब मेहंदी लगाना सीख गए। आप सिर्फ क्लासेस फॉलो करते रहिए एंड प्रैक्टिस करते रहिए। सो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में।